So, good morning, friends, and welcome to AIMS Tutorials. My name is Dr. Jayendra Gupta. I am going to teach you the subject of biology. ठीक है, तो आप सभी का मैं एम्स ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं और आज हम जिस कंटेंट को स्टार्ट करेंगे उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू साइंस। तो सबसे पहले हमने साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट किया। इसका मतलब यह है कि हमने आर्ट, कॉमर्स इन सब स्ट्रीम को न लेते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ में हमने साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट किया है। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइंस। क्या कोई भी अगर हमसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, आप साइंस किसको बोलते हैं, तो इसका आंसर जो है ये मुझे लेके आना चाहिए कि हम साइंस की डेफिनेशंस क्या बताएंगे, कि हम साइंस किसको बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइंस। सो अकॉर्डिंग टू मी, it is the scientific study of living and non-living form and their related environment, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज साइंस। ठीक है, तो साइंटिफिक स्टडी का मीनिंग होता है प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। यानी साइंस में सबसे पहले कोई भी बात ये प्रैक्टिकली की जाती है, बाद में उसको थ्योरेटिकली पुट फोर्थ किया जाता है। यानी पहले थ्योरी और बाद में प्रैक्टिकल, ऐसा साइंस में कभी भी नहीं होता। तो पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते लेबोरेटरी में, पहले प्रैक्टिकल्स किए जाते, उन प्रैक्टिकल्स के कंक्लूजन के बेसिस पर थ्योरी पुट फोर्थ की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक स्टडी। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फॉर्म एंड देयर रिलेटेड इन्वायरमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज साइंस बोलते हैं। यानी साइंस में सिर्फ लिविंग फॉर्म का ही स्टडी नहीं आता, तो नॉन लिविंग फॉर्म का भी स्टडी आता, और उससे रिलेटेड जितने इन्वायरमेंट, उससे रिलेटेड जितना भी इन्वायरमेंटल इवेंट्स है, फिनोमेना है, प्रोसेसेस है, उनका स्टडी करना है, या करना मतलब हम उसको क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। या साइंस की मैं दूसरे वे से भी डेफिनेशन बता सकता हूँ कि द क्वेश्चन ऑफ व्हाई इज कॉल्ड एज साइंस। द क्वेश्चन ऑफ व्हाई इज कॉल्ड एज साइंस, यानी कोई भी चीज ऐसी क्यों हो रही है, कोई भी चीज के पीछे, चाहे वो लिविंग फॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉन लिविंग फॉर्म से रिलेटेड हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, उसके पीछे कोई ना कोई क्या रहता है, रीजन रहता है। तो द क्वेश्चन ऑफ व्हाई इज कॉल्ड एज साइंस। कोई भी चीज ऐसी क्यों हो रही है, जब हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं तो हम रियल सेंस में क्या पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी साइंस की डेफिनेशन हम दो वे से बता सकते हैं। एक पहली डेफिनेशन ऐसी बता सकते हैं, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फॉर्म एंड देयर रिलेटेड इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोल रहे हैं, साइंस बोल रहे हैं। और साइंटिफिक स्टडी का मीनिंग ध्यान में रखना है, साइंटिफिक स्टडी का मीनिंग होता है दैट इज अ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, पहले प्रैक्टिकल और बाद में क्या है, थ्योरी है। या हम दूसरे वे से डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, द क्वेश्चन ऑफ व्हाई इज कॉल्ड एज साइंस। कोई भी चीज ऐसी क्यों हो रही है, जब हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं तो उसको हम रियल सेंस में हम विज्ञान पढ़ते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस के कितने प्रकार है, साइंस के कितने टाइप है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस दो प्रकार के हैं, एक है नेचुरल साइंस और एक है सोशल साइंस। आप दोनों भी साइंस पढ़ते हो, नेचुरल साइंस भी पढ़ते हो आप, और क्या पढ़ते हो, सोशल साइंस भी पढ़ते हो। सो द साइंस रिलेटेड विथ नेचर, साइंस रिलेटेड विथ नेचर, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल साइंस बोलते हैं। साइंस रिलेटेड विथ नेचर, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल साइंस। एंड साइंस रिलेटेड विथ सोशल फॉर्म, साइंस रिलेटेड विथ सोशल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं, सोशल साइंस बोलते हैं।
तो ध्यान में रखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस के दो टाइप है। कितने टाइप है? दो टाइप है। एक है नेचुरल साइंस और एक है सोशल साइंस। तो नेचुरल साइंस की डेफिनेशन मैंने क्या बताई? साइंस रिलेटेड विथ नेचर, साइंस रिलेटेड विथ नेचर, सो दैट इज कॉल्ड एज, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? नेचुरल साइंस। साइंस रिलेटेड विथ नेचर और नेचुरल फिनोमेना और नेचुरल प्रोसेसेस, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल साइंस। एंड साइंस रिलेटेड विथ सोशल फॉर्म इज कॉल्ड एज, मैं उसको क्या बोलूंगा? सोशल साइंस बोलूंगा। ठीक है। अब नेचुरल साइंस के दो टाइप है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल साइंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल साइंस। एक हम बोल सकते हैं लाइफ साइंस और बायोलॉजी, और विजिबल साइंस भी बोल सकते हैं। जो साइंस को हम हमारे आंखों से देखकर स्टडी कर सकते हैं, सो दैट काइंड ऑफ साइंस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? विजिबल साइंस और लाइफ साइंस और बायोलॉजी। और दूसरा रहता है फिजिकल साइंस और इनविजिबल साइंस। जो साइंस को हम हमारे आंखों से नहीं देख सकते, जो साइंस को हम हमारे आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस है ऐसा हमको बार बार महसूस होता है, सो दैट काइंड ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? फिजिकल साइंस। और दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? इनविजिबल साइंस। सो दे आर कॉल्ड एज फिजिकल साइंस और इनविजिबल साइंस। फॉर एग्जांपल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जैसा फिजिक्स में हम वेरियस फिजिकल फैक्टर का स्टडी करते हैं, हीट, लाइट, टेम्परेचर, साउंड, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। तो अगर हमको किसने पूछा कि लाइट आपने देखा क्या, टेम्परेचर आपने देखा क्या, हीट आपने देखा क्या, साउंड आपने देखा क्या, हम आंसर देंगे नहीं, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस है ऐसा हमको बार बार महसूस होता है। सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सो दे आर द पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस और दे आर द पार्ट ऑफ इनविजिबल साइंस। यानी हमने बताया कि नेचुरल साइंस के दो टाइप है। कितने टाइप है? दो टाइप है। पहला कौन सा बोल रहे हैं हम? लाइफ साइंस और बायोलॉजी। फर्स्ट हम बोल रहे हैं लाइफ साइंस और बायोलॉजी, और दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन बोल रहे हैं विजिबल साइंस। जो साइंस हमको हमारे विजिबल नेकेड आई से दिख सकता है, हम उसको विजिबल नेकेड आई से देखने के बाद उसको स्टडी कर सकते हैं, सो दैट काइंड ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज लाइफ साइंस और बायोलॉजी, और दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोल रहे हैं? विजिबल साइंस। जैसे आपने कोई अगर एक प्लांट दे दिया तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल पार्ट बताओ, तो आप इजीली बता सकते हो, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, सीड है, फ्रूट है, ऐसा आप आसानी से बोल सकते हो, है ना। या पूछा आपको कि ह्यूमन की मॉर्फोलॉजिकल पार्ट बताओ, तो आप आसानी से बता सकते हैं, 2 लेग्स है, 2 हैंड है, नोज है, आईज है, हेयर है, हेड है, फेस है ना, टंग है, तो ये सब आप बता सकते हो। मतलब जिस साइंस को आप आपके आंखों से देखने के बाद स्टडी कर सकते हो, सो दैट काइंड ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं? विजिबल साइंस और लाइफ साइंस और बायोलॉजी। और दूसरा साइंस हमको हमारे आंखों से नहीं दिख रहा है, इनविजिबल है, वो नॉट विजिबल है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है ऐसा हमको बार बार महसूस होता है, सो दैट काइंड ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल साइंस। उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस बोलते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल साइंस। वो कौन से एग्जांपल्स है? फिजिकल साइंस के एग्जांपल्स है। अब दूसरा साइंस में कौन सा साइंस बता रहा हूँ? सोशल साइंस। मतलब हमको मेनली कौन सा साइंस पढ़ना है? नेचुरल साइंस पढ़ना है। मेनली हम 11th और 12th साइंस में कौन सा साइंस पढ़ेंगे? मेनली नेचुरल साइंस पढ़ेंगे। लेकिन दूसरा जो साइंस है उसको हम क्या बोलते हैं? सोशल साइंस। सो साइंस रिलेटेड विद सोशल फॉर्म, साइंस रिलेटेड विद सोशल फॉर्म, सो दैट काइंड ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज, उसको अपन कौन सा साइंस बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सोशल साइंस। उसको हम क्या बोल रहे हैं? सोशल साइंस। सो सोशल साइंस के एग्जांपल्स कौन से हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सोशल साइंस। वो किसके एग्जांपल्स है? सोशल साइंस के एग्जांपल्स है। दे आर द एग्जांपल्स ऑफ सोशल साइंस। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ साइंस। यानी पहला अपन ने पॉइंट डिस्क्राइब किया, डेफिनेशन ऑफ साइंस। पहला पॉइंट अपन ने बताया डेफिनेशन ऑफ साइंस, और दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया? टाइप्स ऑफ साइंस। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि साइंस की हमने डेफिनेशन क्या बताई? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फॉर्म एंड देयर रिलेटेड इन्वायरमेंट। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फॉर्म एंड देयर रिलेटेड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज, उसको हमने क्या बोला? साइंस बोला, ध्यान में रखने का। और द क्वेश्चन ऑफ व्हाई, द क्वेश्चन ऑफ व्हाई इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? साइंस बोल रहे हैं। और साइंटिफिक स्टडी का मीनिंग मैंने क्या बताया? प्रैक्टिकल और थ्योरी। जहां पर हम प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों भी स्टडी करते हैं, पहले प्रैक्टिकल करते हैं फिर थ्योरी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी। यानी कोई भी साइंटिफिक स्टडी अगर हमको सिस्टमैटिक वे से करना रहेगा तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, फिर उसकी थ्योरी पुट फोर्थ करना पड़ेगा। उसके बाद में हमने सेकंड पॉइंट देखा टाइप्स ऑफ साइंस। तो साइंस के कितने टाइप है?
साइंस के कितने प्रकार है? दो है साइंस के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस, एक है नेचुरल साइंस और दूसरा साइंस कौन सा है? सोशल साइंस। तो नेचुरल साइंस हम किसको बोलेंगे? साइंस रिलेटेड विद नेचुरल प्रोसेसेस और नेचुरल फिनोमिना और नेचुरल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड, उसको अपन क्या बोलेंगे? नेचुरल साइंस। और सोशल साइंस किसको बोलेंगे? साइंस रिलेटेड विद सोशल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलेंगे सोशल साइंस बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड सोशल साइंस बोलेंगे। अब नेचुरल साइंस के दो टाइप है, एक है विजिबल साइंस और एक है इनविजिबल साइंस। तो विजिबल साइंस यानी क्या? जो साइंस हमको हमारे आंखों से देखकर हम स्टडी कर सकते हैं, उस साइंस को हम कौन सा साइंस बोलते हैं? विजिबल साइंस बोलते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल लाइफ साइंस और बायोलॉजी इज एन एग्जांपल ऑफ विजिबल साइंस। दूसरा जो साइंस है कौन सा साइंस है? इनविजिबल साइंस। तो इनविजिबल साइंस किसको बोलेंगे? जिस साइंस को हम हमारे आंखों से नहीं देख सकते लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है ऐसा हमको बार बार महसूस होता है, तो उसको अपन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज इनविजिबल साइंस। और फिजिकल साइंसेस, फॉर एग्जांपल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल साइंसेस। और सोशल साइंसेस के एग्जांपल्स है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम हमारे सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी में दो वर्ड है, एक है बायो और एक है logos. So bio means life and logos means to study. So study of life form or living entity or living organism is called as, उसको अपन क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। तो the term biology was given by लैमार्क एंड ट्रे मिरानस ने 1801 में, 1801 में जो है लैमार्क एंड ट्रे मिरानस नाम के साइंटिस्ट ने बायोलॉजी ये टर्म दी है। और फादर ऑफ बायोलॉजी किसको हम बोलते हैं? एरिस्टोटल, ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी। क्यों उसको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला गया है? क्योंकि एरिस्टोटल ये ऐसा साइंटिस्ट था जिसने पहली बार एनिमल का दो इसमें क्लासिफिकेशन किया है, एक जिसका ब्लड रेड है और एक जिसका ब्लड कलरलेस है। तो जिसका ब्लड रेड है उसको उसने बोला कोऑर्डिनेट, और जिसका ब्लड कलरलेस है उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन कोऑर्डिनेट। यानी एनिमल्स का अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, अगर हम एनिमल से क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, वन इज लोअर एनिमल्स एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज हायर एनिमल्स। तो लोअर एनिमल्स में कौन आते हैं? लोअर एनिमल्स किसको बोलते हैं हम? नॉन कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। और हायर एनिमल्स किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। तो नॉन कोऑर्डिनेट या लोअर एनिमल्स का ब्लड कैसा होता है? कलरलेस होता है। पहले इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन कोऑर्डिनेट है, लोअर एनिमल है, और लोअर एनिमल फिर इवॉल्व होते हुए किस में कन्वर्ट हो गए? हायर एनिमल यानी कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हुए, तो उसका ब्लड रहता है रेड। तो एनिमल के दो फॉर्म, कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट, ये किसने बताया? एरिस्टोटल ने बताया। और इसके साथ में इन्होंने प्लांट के तीन फॉर्म बताए, श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज, डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, है ना, श्रब्स, हर्ब्स और ट्रीज। इसलिए एरिस्टोटल को क्या बोला गया है? फादर ऑफ बायोलॉजी बोला गया है। एरिस्टोटल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी। यानी कोई भी अगर हमसे ऐसा सवाल पूछता है व्हाई एरिस्टोटल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों बोलते हैं, तो हमको ये बता देने को ना कि एरिस्टोटल ही एक ऐसा दुनिया का साइंटिस्ट था जिसने पहली बार दुनिया को बताया कि एनिमल के दो फॉर्म है, एक है नॉन कोऑर्डिनेट और एक है कोऑर्डिनेट। तो नॉन कोऑर्डिनेट का ब्लड है कलरलेस और कोऑर्डिनेट का ब्लड है रेड कलर है। तो ये दुनिया को एनिमल के दो फॉर्म या एनिमल का सबसे पहला क्लासिफिकेशन अगर किसी ने दिया होगा तो वो एरिस्टोटल ने दिया। इसी के साथ में उसने प्लांट के तीन फॉर्म भी बताए। प्लांट्स ऑकर इन थ्री फॉर्म, प्लांट जो है वो तीन फॉर्म में ऑकर होता है। प्लांट कितने फॉर्म में ऑकर होता है? तीन फॉर्म में ऑकर होता है, श्रब्स, हर्ब्स और ट्रीज। तो ये प्लांट के तीन फॉर्म भी पुट फोर्थ करने वाला साइंटिस्ट कौन था? एरिस्टोटल था। इसलिए एरिस्टोटल को बोला गया है फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ जूलॉजी। ये ध्यान में रखने का है, फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिन ऑफ लाइफ और सेल। यानी हम बोलते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म। तो कोई भी हमसे ये सवाल पूछता है कि लाइफ का ओरिजिन कैसा हुआ, है ना, मतलब लाइफ से रिलेटेड बायोलॉजी में दो थ्योरीज है, एक है ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी, एक है ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी और एक है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी डेवलपमेंट की थ्योरी। मतलब लाइफ का ओरिजिन कैसा हुआ और लाइफ का डेवलपमेंट कैसा हुआ, लाइफ का ओरिजिन कैसा हुआ और लाइफ का डेवलपमेंट कैसा हुआ, ये दो थ्योरी हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ये दो थ्योरी लाइफ से रिलेटेड हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की थ्योरी, ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की थ्योरी।
तो हमारे लाइफ का ओरिजिन क्या है? एटम्स और एलिमेंट्स है। यानी सबसे पहले इस अर्थ पर एटम्स और एलिमेंट्स दिखे। सबसे पहले इस अर्थ पर साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया? एटम्स और एलिमेंट। या साइंटिस्ट ने ये बताया कि सबसे पहले इस अर्थ पर क्या थे? एटम्स और एलिमेंट्स थे, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ये एटम्स और एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो ये एटम्स और एलिमेंट्स जब कंबाइन हो जाते हैं, व्हेन दिस एटम्स और एलिमेंट्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसा एटम में 3 पार्टिकल होते हैं। एटम में कितने पार्टिकल होते हैं? 3 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है सेंटर ऑफ एटम में होता है, एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड एटम, अराउंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एक एटम का इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जब तक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, या इनके बीच में जब तक, जिसको हम केमिस्ट्री में बॉन्डिंग बोलते, केमिकल बॉन्डिंग नहीं होता है, एटम्स और एलिमेंट्स के बीच में जब तक केमिकल बॉन्डिंग नहीं होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब तक कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स तैयार होंगे क्या? नहीं होंगे। और वेरियस कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स जब एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में आ जाएंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का मीनिंग क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म यानी क्या? सेल का फ्लूइड, दैट इज अ साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस का फ्लूइड यानी क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी क्या? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म कैसा बन रहा है? केमिकल कंपाउंड या मॉलिक्यूल की वजह से बन रहा है। केमिकल कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स किसकी वजह से बन रहे हैं? एटम्स और एलिमेंट्स की वजह से बन रहे हैं। तो प्रोटोप्लाज्म अगर बन गया तो क्या बनेगा? फिर नेक्स्ट सेल बनेगा। नेक्स्ट क्या बनेगा? सेल बनेगा। ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनेंगे? टिश्यूज बनेंगे। ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनेंगे? टिश्यूज बनेंगे। ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यूज बनेंगे। ग्रुप ऑफ टिश्यूज से क्या बनेगा? ऑर्गेन्स बनेंगे। ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स से क्या बनेंगे? ऑर्गेन सिस्टम्स बनेंगे। ऑर्गेन सिस्टम्स से क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म बनेगा या इंडिविजुअल बनेगा। ऑर्गेनिज्म से क्या बनेगा? पॉपुलेशन बनेगी। पॉपुलेशन से क्या बनेगी? इकोसिस्टम बनेगी। और इकोसिस्टम से क्या बनेगी? यूनिवर्स बनेगी। इकोसिस्टम से क्या बनेगा? यूनिवर्स बनेगा। यानी कोई भी लाइफ फॉर्म या कोई भी सेल, इनका ओरिजिन कौन है? एटम्स और एलिमेंट्स है। यानी ये नॉन लिविंग है। ये क्या है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग से लिविंग फॉर्म हुआ। आपको ये समझना है कि नॉन लिविंग से कौन सा फॉर्म हुआ? लिविंग फॉर्म हुआ। यानी हमारे सेल का, हमारे लाइफ का यदि हमको कोई यूनिट पूछता है तो हम सेल बोलते हैं। हमारे लाइफ का यदि कोई यूनिट है, हमारे जीवन का यदि कोई एकक है तो वो सेल है। लेकिन सेल का यदि कोई यूनिट है तो कौन सा है? एटम्स और एलिमेंट्स है। सेल का यूनिट कौन है? एटम्स और एलिमेंट्स है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी एटम्स और एलिमेंट्स उन्होंने बनाए कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो बनता है प्रोटोप्लाज्म। बनता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी क्या? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज अ प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या बनाता है? सेल बनाता है। प्रोटोप्लाज्म क्या बनाता है? सेल बनाता है। सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज क्या बनाते हैं? ऑर्गेन्स बनाते हैं। ऑर्गेन्स क्या बनाता है? ऑर्गेन सिस्टम्स बनाता है। ऑर्गेन सिस्टम्स क्या बनाती है? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन क्या बनाती है? इकोसिस्टम बनाती है। और इकोसिस्टम किसको बनाती है? यूनिवर्स को बनाती है। यानी यूनिवर्स को बनाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म और एटम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो दिस इज अ फ्लो चार्ट दैट इंडिकेट्स, यानी ये फ्लो चार्ट ये इंडिकेट्स करता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ या ओरिजिन ऑफ सेल या ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर कैसा हुआ। इस अर्थ पर कैसा हुआ, क्योंकि हमने हमेशा सुना है कि पहला जो लाइफ फॉर्म है वाटर में फॉर्म हुआ है ना, वाटर में फॉर्म हुआ। तो लाइफ फॉर्म कहाँ से फॉर्म हुए? एटम्स और एलिमेंट्स से फॉर्म हुए। एटम्स और एलिमेंट्स से कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स बने, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में आए तो पहला फॉर्म बना सेल का। पहला फॉर्म है प्रोटोप्लाज्म। सेल के पहले का प्रे फॉर्म ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड, उसको अपन क्या बनेंगे? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। प्रोटोप्लाज्म यानी क्या? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको अपन बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म से सेल बनी, सेल से टिश्यूज बने, टिश्यूज से ऑर्गेन्स बने, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनी, फिर ऑर्गेनिज्म या लाइफ बना, फिर पॉपुलेशन बनी, फिर इकोसिस्टम बनी और बाद में क्या बना, यूनिवर्स बना। सो दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी। ये कौन सी थ्योरी है? ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी। ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, ऐसे लाइफ से रिलेटेड दो थ्योरी हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। सो दिस थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, दिस थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी ये इंडिकेट करती है कि हमारी लाइफ, ये थ्योरी ये इंडिकेट करती है कि हमारी लाइफ कैसी ओरिजिनेट हुई। तो ये पॉइंट्स आज हमने स्टडी करे। तो इंट्रोडक्शन टू साइंस, ये हमारा पहला लेक्चर था। हमारा पहला लेक्चर कौन सा था? इंट्रोडक्शन टू साइंस, साइंस का इंट्रोडक्शन, है ना। तो बायोलॉजी का हमारा पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू साइंस, जिसमें हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। पहला पॉइंट कौन सा डिस्कस किया? डेफिनेशन ऑफ साइंस, पहला पॉइंट डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट हमने कौन सा डिस्कस किया? टाइप्स ऑफ साइंस। दूसरा पॉइंट हमने कौन सा डिस्कस किया? टाइप्स ऑफ साइंस। और तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया ओरिजिन ऑफ लाइफ और सेल, ओरिजिन ऑफ लाइफ और सेल। तो डेफिनेशन ऑफ साइंस में हमने साइंस की डेफिनेशन बताई। क्या डेफिनेशन बताई? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फॉर्म एंड देयर रिलेटेड इन्वायरमेंट, उसको हमने बोला दैट इज कॉल्ड एज साइंस। उसको हमने क्या बोला? साइंस बोला। तो साइंस की हमने डेफिनेशन बताई, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फॉर्म एंड देयर रिलेटेड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज साइंस। और द क्वेश्चन ऑफ व्हाई, कोई भी चीज ऐसी क्यों होती है, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम बोलते हैं साइंस। फिर हमने दूसरा पॉइंट लिया कि टाइप्स ऑफ साइंस, साइंस के 2 टाइप्स है, एक है नेचुरल साइंस और एक है सोशल साइंस। साइंस रिलेटेड विद नेचर, उसको हमने बोला नेचुरल साइंस, एंड साइंस रिलेटेड विद सोशल फॉर्म, उसको हमने बोला सोशल साइंस। फिर नेचुरल साइंस के हमने 2 टाइप बताए। नेचुरल साइंस के कितने टाइप बताए? 2 टाइप बताए। एक है विजिबल साइंस और लाइफ साइंस और बायोलॉजी, और दूसरा इनविजिबल साइंस और फिजिकल साइंस। जो साइंस हमको हमारे आंखों से दिखता है और हम स्टडी कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं विजिबल साइंस और लाइफ साइंस और बायोलॉजी। जो साइंस हमको हमारे आंखों से नहीं दिखता लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है, ऐसा हमको महसूस होता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंस। और इनविजिबल साइंस जैसा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो गया। फिर हमने देखी बायोलॉजी की डेफिनेशन, स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेविरेनस इन द ईयर 1801। फिर हमने देखा कि फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को बोला गया, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। क्यों बोला गया एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी? बिकॉज ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु क्लासिफाइड द एनिमल इनटू कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट, है ना, इसलिए उसको फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी बोला गया। फिर उसके बाद में हमने देखा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ या सेल, कि लाइफ का ओरिजिन कहाँ से है? तो एटम और एलिमेंट से लाइफ के ओरिजिन की शुरुआत है। एटम्स और एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। फिर प्रोटोप्लाज्म बना, प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर बना सेल, ग्रुप ऑफ सेल से बने टिश्यूज, टिश्यूज से बने ऑर्गेन्स, ऑर्गेन सिस्टम बनी, ऑर्गेनिज्म बना, पॉपुलेशन बनी, इकोसिस्टम बनी और यूनिवर्स बनी। तो इस तरीके से आज अपन ने बायोलॉजी के पहले लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन टू साइंस में 3 पॉइंट्स को कवर किया। पहला पॉइंट था हमारा डेफिनेशन ऑफ साइंस, दूसरा पॉइंट था हमारा टाइप्स ऑफ साइंस, और तीसरा पॉइंट था हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ और सेल। वो लाइफ का ओरिजिन कैसा हुआ या सेल का ओरिजिन कैसा हुआ, ये हमारा जो था ये कौन सा पॉइंट था? 3rd पॉइंट था। तो इस तरीके से हम पर डे एक कंटेंट्स को जो है वो लेके आगे बढ़ते चलेंगे। लेकिन हमारे कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे कंसेप्ट हमको समझ लेना है, हमको याद नहीं करना है, मतलब हमको ज्यादा चीजें याद नहीं करना है, हमको समझ लेना है। हम बायोलॉजी को क्या करेंगे? पूरा बायोलॉजी को मगअप नहीं करेंगे, मतलब पाठ नहीं करेंगे, उसको हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हम उसको यदि समझ लेते हैं, तो हम अच्छी तरीके से उसकी कॉम्पिटिटिव लेवल पर क्या कर सकते हैं? प्रिपरेशंस कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड एंड दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन टू साइंस, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स कवर किए। पहला पॉइंट था हमारा डेफिनेशन ऑफ साइंस, दूसरा पॉइंट था टाइप्स ऑफ साइंस, और तीसरा पॉइंट था ओरिजिन ऑफ लाइफ और सेल की थ्योरी। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो थैंक यू।